तो भाई और बहनों, आज जो हम लोग का ये सरकार मानव अधिकार जनजाति कल्याण परिषद आपके लिए क्या है, इसके अंदर में आपको क्या पाना है, ये पाने के लिए आज आप कान खोल कर सुन लीजिए कि आपके लिए ये क्या है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में 1948 में इसका गठन हुआ था। ये देश में विश्व युद्ध हुआ था। इसमें हम लोग का जो हरिंदर प्रसाद ने हम लोग को बताया कि विश्व शांति के लिए सब देश एकजुट करके एकता करके ये जो विश्व युद्ध था उसको रोक दिया गया। यही मानवाधिकार है। ये हथियार और बंदूक और परमाणु बम से नहीं लड़ता है, ये प्राण से लड़ता है, ये आवाज से लड़ता है, ये कानून से लड़ता है। आज भी हम लोग का देश दुनिया में देखते हैं भाई और बहनों, दुख का बात है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है अभी कि हमारा हर बॉर्डर में अभी परमाणु एटम से लेके राफेल तक करोड़ों का मशीन लगाया गया है। क्यों है? कौन चीज का डर है? क्योंकि हम मानव जाति है। हम लोग किसी इंसान ने हम लोग को मानव जाति नहीं दिया, मानव का जन्म दिया, बल्कि आपको वो चीज नहीं दिया जो अपने आप को आपका परम पिता परमेश्वर भगवान वही आपको क्या है। कौन चीज का डर है? हर मानव जाति के अंदर में हम लोग के पास क्या है? क्यों डरेंगे भाई? डरने का बात नहीं है, क्योंकि आज भारत में जो वर्कर हो देश पर जो महात्मा गांधी को निचोड़ निचोड़ करके मरता था, खसे खसे होकर मरता था, लेकिन वो सिर्फ आवाज ही देता था। हमारा देश को आजादी होना चाहिए, हमारा देश को आजादी दो। हमारा बहुत सारा साथी, उसका साथी बहुत हो गया, सबने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन महात्मा गांधी जी ने ये बात नहीं बोला। ये भोले से हम लोग का देश को आजाद किया, शांति से और हिंसा से देश को आजादी दिया। आज भी वही वो हिंसा, वही जो हम लोग के साथ अत्याचार, हम लोग के पास अन्याय हो रहा है, ये हम लोग बिना हिंसा लिए, बिना किसी को गाली दिए हम लोग शांति से इसका सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग का भारत का संविधान उतना पावरफुल संविधान है जो किसी भी इंसान की जिंदगी आजादी और बराबरी सम्मान का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान इस अधिकार को सिर्फ न गारंटी नहीं देता है, बल्कि जो तोड़ता है उसको अदालत सजा देती है। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति से बाद इसके बाद आता है मानवाधिकार आयोग। भाइयों और बहनों, आज आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत दुख का बात है। हम लोग भी चाहते हैं आजादी, बराबरी और सम्मान। क्या आपको समानता मिला है? क्या आपको बराबरी मिला है? क्या आपको स्वतंत्र आजादी मिला है? कोई नहीं बोल सकेगा, उसका आंसू निकलेगा। हम जानते हैं किसी को आजादी आज तक नहीं मिला। कौन मिलेगा भाई? कौन हम लोग को आजादी मिलना है? कौन हम लोग को स्वतंत्र जीना है? कब हम लोग को बराबरी का अधिकार और सम्मान का अधिकार मिलेगा? हर जगह में जाति के ऊपर जाति लड़ाई, धर्म के ऊपर धर्म लड़ाई, हर योजना में लड़ाई, हर खाना पीना में लड़ाई, प्रत्येक छोटा छोटा चीज में हम लोग का लड़ाई, घर घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई, गांव मोहल्ला में
को लोग हंसता था कि ये जेल खाना में कौन घुसेगा, लेकिन जनता का एक दिन घुसने वाला भी है। लेकिन भाई और बहनों, ये जेल खाना को खाली करने के लिए सिर्फ एक मतलब मानव अधिकार का शिक्षा प्राप्त कीजिए। ये जेल में कोई नहीं जाएगा। ये गांव का जितना भी समस्या है, गांव का प्रधान विचार विमर्श करके कोई ना थाना तक वैसा ही रह जाएगा, एक भी केस थाना के पास नहीं जाएगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे जितना मानव अधिकार के जिम्मे दर्ज करता भाई और बहनों है, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस मानव जाति को शोषण करने और शोषित करने, अत्याचार करने नहीं देंगे, क्योंकि मानव बहुत बहुमूल्य मानव जाति है। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये जीवन के जैसा और कोई जीवन नहीं मिलेगा दुनिया में। कहीं भी तुम दिन में लालटेन जला करके भी खोजिए फिर भी नहीं मिलेगा आपको। कितना दुख और दर्द का बात है। आज मानव जाति में भाई और बहनों, आज बहुत सारा कोई आया हम लोग के पास और बहुत लोग आने वाला है। हम लोग को बांट रहा है, काट रहा है, खा रहा है। क्यों भाई हम लोग क्यों रुकेंगे, क्यों बर्दाश्त करेंगे? जितना भी आया है बाहर से लोग यहाँ नौकरी करने के लिए, ये किसका जगह था? वीडियो साहब का जगह किसका था? हम लोग का था। डीसी का जगह किसका था? हम लोग का था। एसपी का जगह किसका था? हम लोग का था। क्या यहाँ झारखंड में पैदा नहीं हुआ है लड़का और लड़की IAS IPS बनने के लिए? क्या झारखंड में लड़का नहीं है यहाँ का टीचर और प्रोफेसर बनने के लिए? तो हम लोग अपना देश को, अपना समाज को, अपना जगह में हम लोग को जगह नहीं मिला तो कौन मिलेगा भाई और बहनों? कब तक हम लोग इंतजार करेंगे? आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या सोचते हैं? अभी आपका जीवन तो घट चुका है, 40 वर्ष हो गया और 20 वर्ष आपको जीना है। और पीछे मुड़ करके आपका बच्चा को देख करके जाइए, रोते हुए जाइए कि हमारा बच्चा के लिए हमने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा अपराध आप बने, वो बच्चा आपको हमेशा जितना बार अंदर घुसेगा निकलेगा उतना बार आपको अपराध के रूप में बोलेगा कि मेरा बाप नहीं चाहिए अपराधी का। आजकल बहुत सारा चीज हम लोग के पास है, बहुत ताकतवर चीज है। हम लोग का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आधुनिक भारत का जो निर्माता है, इसका विजन था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव का विजन था कि भारत में जितना भी मानव जाति है, कोई भी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समानता में रखेंगे। वो विजन ये देखने के लिए चाहता था, लेकिन आज और फिर बिगड़ता जा रहा है। भाई और बहनों, आज हम लोग का जितना भी संविधान है, सब संविधान आपका जीवन है, आपका अधिकार है, और ये संविधान के साथ आज छेड़छाड़ हो रहा है। भाई और बहनों, आप लोग को, तमाम भाई और बहनों, आपका गांव में बहुत सारा योजना है, बहुत सारा आंगनबाड़ी से लेके स्कूल से लेके कॉलेज, हाई स्कूल, सब कुछ है हमारा गांव में, हमारा समाज में, हमारा गांव नगर में, हमारा शहर में, लेकिन इसका फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। क्या हम लोग को इंग्लैंड जाना होगा नौकरी के लिए? हम लोग को इंग्लैंड जाना होगा पढ़ने के लिए? हम लोग का अधिकार यहाँ है, सरकार उतना पैसा फेंकता है तो किस जगह कहाँ किस काम पर में लगाता है? यह पैसा का अधिकार आपका है। आप यहाँ टैक्स भाग करके आप एक पदाधिकारी को वेतन देते हैं और वही पदाधिकारी आपको बोलते हैं हाँ सर ना सर। कौन चीज का हाँ सर? वो आपका नौकर है जी, अब यहाँ का मालिक है, अब यहाँ का स्थायी है, अब यहाँ का बॉस है, अब यहाँ का सुप्रीम बॉस है। कौन चीज का हाँ सर ना सर?
वो आपका काम के लिए उसको नियुक्त किया गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको भेजा गया आपका क्षेत्र में काम करने के लिए। एक पुलिस पदाधिकारी का काम किया है। उसका दो रंग देखते हैं, हम लोग का रंग देखते हैं लाल और काला है। ये क्या चीज का प्रतीक है? लाल रंग जो आपको उत्पीड़न है, आपको जो शोषण किया गया है, आप जो वंचित है, आप जो शोषित और पीड़ित है, उसका प्रतीक है लाल। और काला रंग क्या है? काला रंग का प्रतीक है आपको न्याय दिलाएगा। जैसे कोर्ट में जो सब काला कपड़ा पहनता है, ये न्याय का प्रतीक है। एक तो बोलते हैं विरोध का भी प्रतीक है। काला झंडा नहीं देखते हैं, विरोध भी करता है ना, लेकिन ये न्याय का प्रतीक है। पुलिस के पास दो रंग होता है, एक नीला रंग, एक लाल रंग। नीला लाल रंग क्या है? वही चीज आपको बताए, लाल रंग वही है जो पीड़ित शोषित को शांति देना, शांति का प्रतीक है नीला। और उत्पीड़न हुआ, थाना में गए तो आपको वहां से शांति मिलना जरूरी है, उसका प्रतीक है आपको यही नीला रंग के साथ आपको भेजेगा। आज भाई और बहनों, आप जाते हैं यहां से उत्पीड़न करके, फिर थाना में जाकर के वहां आपको फिर उत्पीड़न करवा रहा है। आप जाइएगा कहां? एसडीओ के पास कोर्ट जाइएगा, लोअर कोर्ट। तब लोअर कोर्ट में आप केस दर्ज कर दिया, फिर चला गया फिर थाना के पास। आप इसका जांच कीजिए, आप इसका अनुसंधान कीजिए, फिर वही बात आया। ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ा जस्टिस कौन होता है? आज ग्राम प्रधानों को आज बोलते हैं, आज वार्निंग भी देते हैं। और ग्राम प्रधान को जितना भी संतान प्रकरण में है, सभी ग्राम प्रधान को हम लोग जा करके सिखाएंगे कि आप गांव का जस्टिस है, आप गांव का कानून को आपके अंदर में है, आपके बिना कोई भी घुस नहीं सकता, आपका आदमी को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता जबरदस्ती, आपको बिना परमिशन लिए, आपसे बिना अनुमति लिए कोई नहीं अरेस्ट कर सकता है। ग्राम प्रधान को पहले आप लोग जितना भी प्रधान है, अगर नहीं भी आया, प्रधान को समझा दो कि गांव में 2 बार मीटिंग रखेगा। पूरा गांव का जो सुबह में ये तो वहां जमा होगा बंसी थान पर, और वहां रजिस्टर मेंटेन करेगा। जितना भी समस्या गांव का, जितना भी शोषित पीड़ित जितना भी आदमी है, सबका वहां सुधी लेगा कि आपका क्या समस्या है। कोई बोलेगा हम इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है, बस उसमें रजिस्टर में ऐड करना है। कोई बोलेगा हमको बिरसा आवास नहीं मिला है, कोई बोलेगा हमको शौचालय नहीं मिला है, कोई बोलेगा हमको राशन नहीं मिल रहा है, कोई बोलेगा हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई बोलेगा हमको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। वहीं पर आप लोग रेडी रखिएगा और मानव देकर जाएगा, वो गांव में उसका संरक्षण करेगा, जांच करेगा कि प्रधान जी आपके पास क्या क्या समस्या है, वही रजिस्टर में उल्ट करके दिखाएगा। और तो नहीं करता है आपका गांव से हम देखेंगे। कौन आपको आपसे हनन करता है हम लोग देखेंगे। हम लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जाएंगे, हमारे पास कैमरा है, वीडियो के साथ जाएंगे, गांव के लोग क्या बोलता है, कौन स्कूल कैसे चलता है, कौन आंगनबाड़ी कैसे चलता है, कौन डीलर आपसे आपको वंचित कर रहा है, कौन योजना से आपको वंचित होने जा रहे हैं। हर एक चीज को हम लोग खंगाल करके सब हिसाब किताब प्रधान से, अगर प्रधान इसका हिसाब नहीं दिया तो समझो 2 कानून पर चलने वाले, 2 एक्ट पर चलने वाले मानव अधिकार बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो बहुत बार हवाल कर चुके हैं। संताल पुनर्विकास अधिनियम 1949 में रहना है ना, पंचायत राज अधिनियम 2001 में रहना है। पहले आप निर्णय कीजिए और डिक्लेयर कीजिए, अब मानव अधिकार को बताइए आप कौन वाला नाम में चलना चाहते हैं।